हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण, यह कर्क लग्न की कुंडली है। तो इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आपको देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य जो है इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी है और अष्टम भाव में सूर्य के घर में विराजमान है। तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है और सूर्य 3 अंश के बिल्कुल कमजोर भी हैं। हालांकि सूर्य यहाँ से अपने घर में देख रहे हैं, परंतु एक तो शत्रु राशि में है और दूसरी की कमजोर भी है, अष्टम भाव में भी चले गए। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी होती है और धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। तो सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें और लक्ष्मी मंत्र का भी जाप एवं अनुष्ठान करें। चंद्रमा इस कुंडली में स्वयं लग्नेश है और चंद्रमा यहाँ देखिए षष्ठ भाव में रोग के घर में चले गए और चंद्रमा पर हालांकि कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो यहाँ जाने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है और सही प्रकार से उन्नति नहीं हो पाती है। स्वास्थ्य भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाता है। यहाँ से चंद्रमा द्वादश भाव में देख रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग भी प्राप्त होता है और चंद्रमा 27 अंश में बिल्कुल कमजोर है। तो सबसे पहले फटाफट आपको मोती, साउथ सी का ओरिजिनल मोती चांदी में धारण करवाना चाहिए और यह कभी भी मतलब अगर गिर जाए या टूट जाए तो तुरंत चेंज करना चाहिए। यह आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। हालांकि चलित कुंडली में जो चंद्रमा है वो यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए यहाँ। तो जब चलित कुंडली में चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ आने के कारण भी मतलब शनि के घर में विराजमान है और इस पर शनि की दृष्टि आ जाएगी। मतलब जब चंद्रमा चलित कुंडली में यहाँ से जब आ जाएंगे सप्तम भाव में और वहां क्या हो जाएगा तो फिर शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। यहाँ तो रोग के घर में चले गए और चलित कुंडली में देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, लेकिन 9 से 10 इस राशि में आ जाएंगे और यहाँ शनि से पीड़ित हो जाएंगे। तो जिसके कारण भी वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में भी परेशानी होगी। तो हर हाल में जो चंद्रमा है वह पीड़ित है और कमजोर भी है, इसलिए पहले चंद्रमा को आप प्रबल करें, फिर उसके बाद आगे दूसरा कार्य करें। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में देखिए राजयोग कारक ग्रह होते हैं। दसम भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है और मंगल यहाँ नवम भाव में विराजमान है। तो मंगल जो अकेले विराजमान है यहाँ, तो उसका फलादेश क्या होगा कि भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से मंगल देख रहे हैं द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता भी प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ मंगल केतु के साथ विराजमान है, देखिए केतु के साथ विराजमान है, राहु की दृष्टि और मंगल 3 अंश का है, बिल्कुल कमजोर है और पीड़ित है। राजयोग पहला तो लग्नेश जो है वही कमजोर और पीड़ित हो गया। दूसरी बात की जो राजयोग कारक ग्रह मंगल है वह भी राहु केतु से पीड़ित हो गया, तो फिर जीवन में उन्नति कैसे होगी। और कमजोर भी है, 3 अंश के भी है। तो इसलिए मूंगा भी धारण करवाना अत्यंत ही आवश्यक है और हमेशा के लिए मोती और मूंगा हमेशा के लिए धारण करना आवश्यक है। और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय लाइफ टाइम करना जरूरी है। और शनि से संबंधित ये नहीं कि 1-2 महीना उपाय किए छोड़ दिए और चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें और मोती और मूंगा अत्यंत धारण करना जरूरी है। कुंडली बनवा के पेटी में बंद कर लेने से कुछ भी परिवर्तन जीवन में नहीं होगा। आप जब कुंडली बनवा लिए तो फटाफट तुरंत जो उपाय बताया गया उसको भी करें। फिर अगर उपाय नहीं करना है तो कुंडली बनवाने का कोई मतलब नहीं है। टाइम पास करने से भी कुछ होने जाने वाला है नहीं और फिर ज्योतिष की बुराई और लोग करते हैं। बुध जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है। बुध को इस कुंडली में अकारक माना जाता है और बुध सप्तम भाव में विराजमान है। तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और लग्न में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता तो प्राप्त होती है, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है। तो बुध से संबंधित दान एवं उपाय करें, इसको प्रबल करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु इस कुंडली में नवम भाव के स्वामी है, यानी भाग्य भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के भी स्वामी है और यह लग्न में विराजमान है, अपने उच्च राशि में विराजमान है और वक्री भी है। तो कोई भी ग्रह उच्च राशि में हो जाए और वक्री हो जाए तो नीच का फल देता है, ऐसा बताया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अनुभव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो पहला बात कि नीच का फल नहीं देगा।
ये अपने मन से दिमाग से कंफ्यूजन दूर करें। और गुरु यहाँ लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। देखिए, एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसे मैंने चंद्रमा के विषय में क्या बताया, शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में परेशानी होती है, परंतु गुरु यहाँ उच्च राशि में विराजमान होकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रमा का समय आएगा तो फिर जीवन में उन्नति में, स्वास्थ्य में परेशानी होगी। तो यहाँ जो गुरु है वह शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है, बढ़िया। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, और स्वयं के घर में देखने के कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और गुरु देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, यानी चलित कुंडली में गुरु यहाँ है, तो गुरु यहाँ विराजमान होने के कारण क्या करेंगे, धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने सूर्य के विषय में क्या बताया, धन एवं कुटुंब के सुख में कमी होती है, लेकिन चलित कुंडली में गुरु यहाँ विराजमान होकर उस कमी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब भी सूर्य का समय आएगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है और तो हम समझते हैं कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जब परेशानी वाला ग्रह की दशा आ जाएगी तो फिर परेशानी भी होगी। तो इस प्रकार से समझना जरूरी है। शुक्र जो है इस कुंडली में देखिए आय भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, और शुक्र जो होते हैं वैवाहिक जीवन के सुख सुविधा ऐश्वर्य के कारक भी होते हैं। और शुक्र देखिए यहाँ उच्च राशि में तो है लेकिन 0 डिग्री के हैं, तो जब अंश बल में भी कमी है तो सिर्फ स्थान बल में मजबूत होकर क्या हो जाएगा, स्थान बल के साथ साथ अंश बल में भी मजबूत होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो शुक्र यहाँ विराजमान है, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन 0 अंश के हैं तो क्या लाभ देंगे, कुछ भी लाभ नहीं देंगे। तो इसलिए शुक्र को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाएं, आमदनी, वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त हो सके। उसके बाद शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि इस कुंडली में अकारक माना जाता है, पत्नी के स्वामी होते हैं, तो ये पंचम भाव में विराजमान है, जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विलंब भी होता है बहुत ज्यादा संतान में। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं स्वयं के घर में, तो वो तो ठीक है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ शनि जो है कई प्रकार की परेशानी का योग बना रहे हैं, तो शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसको प्रबल नहीं करना है, मंत्र जाप इत्यादि नहीं करना है। और दूसरी बात की चलिए मैं केतु के फलादेश में बता दूंगा आपको। तो राहु यहाँ पर है तृतीय भाव में, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती, निडर होते हैं। और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव में, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है और विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होता है। और नौवें भाव में मंगल और शुक्र इत्यादि पर और गुरु के घर में दृष्टि डालने के कारण विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज्य, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो देखिए राहु यहाँ और यहाँ 2 जगह तो लाभ दे रहे हैं और यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशानी का योग बना रहे हैं। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय आपको लगातार करना है। केतु जो है यहाँ पर मंगल के साथ विराजमान है, मंगल को केतु पीड़ित करते हैं। अगर मंगल यहाँ नहीं होते तो केतु यहाँ अच्छा फल देते गुरु के घर में, लेकिन मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति, उच्च शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज्य, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वभाव बहुत ही उग्र होता है और शरीर पर चोट लगने की भी संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो सावधान रहना चाहिए। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है और वैवाहिक जीवन में भी और स्वास्थ्य में भी इन सभी क्षेत्रों में परेशानी के योग बनते हैं। इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। अब इस कुंडली का निष्कर्ष क्या निकला, मोती मतलब चंद्रमा को प्रबल करें, मंगल को प्रबल करें, शुक्र को प्रबल करें और राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करें। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो कुंडली के सारे प्रॉब्लम आपके ठीक हो जाएंगे। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश अलग अलग पेज में सब ग्रहों का लिखा हुआ है और उपाय भी लिखे गए हैं, उसको भी देखें
और ये वीडियो भी आपको बना दिया है कि और भी अच्छे तरीके से समझ जाए और आप जल्दी से जल्दी उपाय प्रारंभ करें, जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। आप अभी उपाय नहीं करेंगे, बच्चे जब कोई बच्चा है और बचपन में ही आप उपाय नहीं करेंगे तो जब सारे दुख भोग लेगा तब उपाय कर आपको क्या फायदा है कुंडली बनवाने से। तो इसलिए अभी से आप उपाय प्रारंभ करें ताकि कुंडली बनाने का जो लाभ है वह भी मिले और बच्चे का जो है भविष्य भी उज्जवल हो। हरि ओम तत्सत।